नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और हम रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आई है बम्पर वैकेंसी। 8085 पदों का ये वैकेंसी है लेखपाल के लिए। जो भी छात्र उत्तर प्रदेश के हैं वो तैयार हो जाए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो यूपी ट्रिपल एससी, जी हाँ, के लिए जितने भी छात्र ने पीईटी दिया है उनका वही छात्र यहाँ एलिजिबल होंगे। आप सभी को मैं पहले बता दूं कि ये वीडियो वही छात्र देखेंगे जो कि यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका पीईटी में कितना भी परसेंटाइल क्यों ना हो, चाहे 2 परसेंटाइल हो, 1 परसेंटाइल हो, आपने बस अपीयर किया है तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का शुल्क मात्र आपसे 25 रुपया लिया जा रहा है। लेकिन एक बात और मैं बता दूं अभी, ये 25 रुपया आपका सिर्फ रजिस्ट्रेशन लिया जा रहा है। जब आप इसका मेंस देंगे तो उस समय आपसे शुल्क चार्ज अलग से और लिए जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है दोस्तों 8085 पदों के लिए लेखपाल भर्ती को लेकर। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। और इलेक्शन है तो भाई वैकेंसी निकलेगी। तो जिन भी छात्रों को अपना करियर सुधारना है, करियर बनाना है, थोड़ा मेहनत कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये बम्पर वैकेंसी काफ़ी लंबे समय के बाद, मैं बोलूँगा लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी निकाली जा रही है लेखपाल की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इसके लिए आप आवेदन 7 जनवरी से कर सकते हैं। और जी हाँ दोस्तों, यानी कि कल से आप इसके लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। 28 जनवरी 2022 तक आपको सबमिट करने हैं। और आप अगर कोई फॉर्म में गलती कर बैठते हैं तो उसका संशोधन डेट भी दिया गया है 4 फरवरी तक। लेकिन कौन कौन से टॉपिक को आप संशोधन कर सकते हैं, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं इसके बारे में बताऊंगा। अभी आगे चलते हैं इसकी ऑफिशियल अपडेट की तरफ, जहां पे आप सबको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है 1/2022 का राजस्व लेखापाल मुख्य परीक्षा को लेकर। सारी जानकारी आपको अप टू डेट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ऑफिशियली 8085 पदों का राजस्व लेखापाल का ये पद निकाला गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रिलिमिनरी एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है 2021 वाला आपको दिए होना चाहिए। आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, चाहे उस स्कोर कार्ड में आपका बिल्कुल 1 नंबर ही क्यों ना रहा हो, या 2 नंबर ही क्यों ना रहा हो, या 50 नंबर ही क्यों ना रहा हो, आपको इसका एग्जाम दिया होना चाहिए। आपके पास स्कोर कार्ड होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। पहले ही यहाँ पे अपडेट की गई है, आप लोगों को ये चीज़ें आप देख लेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है वो लागू कर दिया गया है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है upSSC.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, तो ये अभी अपडेट है। यह अभ्यर्थी जितने भी हैं, जितनी छात्रों की अपेक्षा की जा रही है, वो सभी भली भांति समझ लें कि विज्ञापन पद जो है वांछित अनिवार्य अर्हता शैक्षणिक योग्यताओं के अधीन ही लिया जाएगा। निर्धारित आयु सीमा इसमें बताई गई है, जो कि मैं आपको अभी अपडेट करूंगा इसके बारे में। शैक्षणिक योग्यता के अलावा जो छात्र यहाँ पे पीटी दिए हैं यूपी ट्रिपल एससी का, तो वो छात्र इधर योग्य होंगे। आपका जब फॉर्म भरा जाएगा उसमें पीईटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो मांगा जाएगा आपसे वहाँ पे। तो भाई आप लोग ऐसा सवाल अब बिल्कुल नहीं करेंगे कि हमने यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो क्या हम लोग फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं। तो बिल्कुल नहीं, ये आपने इसका अगर पीईटी एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप योग्य नहीं हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पे आप अपने पर्सनल डिटेल के साथ सारा अप टू डेट करेंगे, जिसमें कि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हैं और कैटेगरी में आते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी आपसे लिया जाएगा। ओटीपी आपको भेजा जाएगा दोस्तों अभ्यर्थी को, जब आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि इस पीईटी में आपने दिया होगा एग्ज़ाम देते समय, उसी मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी भी भेजा जाएगा लॉगिन करने के लिए। अब एप्लीकेशन आवेदन कैसे यहाँ पे करना है, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा और फोटो सिग्नेचर को यहाँ पे आप मिला के साइज में ही अपडेट करिएगा यहाँ पे।
आप सभी को बता दें यहाँ पे कि जो शुल्क जमा करना तथा आवेदन पत्र का अंतिम रूप सबमिट करना होगा, यहाँ पे उसका प्रोसेस दिया गया है फाइनल सबमिट का। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इसका पेमेंट कर सकते हैं और इसका रिसिप्ट अपने पास जरूर रखिएगा जनरेट करके। यह आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही उपयोगी होगा आपके लिए। आपको यहाँ पे अपना प्रिंट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना होगा उसका, ठीक है। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसको भी आप अपने तौर पे अपने पास एक प्रूफ के तौर पे रखेंगे। और फाइनली आप फॉर्म को सबमिट करने से पहले सारा डिटेल एक बार चेक करके उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ई चालान के माध्यम से फीस शुल्क जो भुगतान होगा वो SBI के ई चालान के ऑफिशियल लिंक से जाके आप लोग आवेदन करेंगे। वहाँ पे जब फॉर्म भरेंगे आपको सारी चीज़ दिखेगा यहाँ पे। तो अप्लीकेंट सेगमेंट जो होगा आपको अपडेट करना होगा। जो भी ट्रांजैक्शन ID है उसको भी आप लोग यहाँ पे प्रिंट करके ज़रूर रख लीजिएगा। अब फीस यहाँ पे कितना लिया जा रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि 25 रुपये सभी छात्रों के रजिस्ट्रेशन के तौर पे यहाँ से ये फीस चार्ज लिया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आपका यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम होगा तब आपसे फीस एक बार और लिया जाएगा। ये फाइनल चीज़ सबमिट की जाएगी एक बार और आपसे, मतलब ली जाएगी। ओके, अब आपको बता दें कि इसका प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। ओके, आवेदन में संशोधन कैसे कर सकते हैं और कब तक, तो 4 फरवरी तक डेट दिया गया है आप लोग को संशोधन करने के लिए। लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें आप सुधार सकते हैं, जैसे कि नाम में अगर कोई वर्तनी की गलती हुई है, यानी कि नाम अगर गलत डाल दिए हैं, कुछ लेटर वगैरह गलत डाल दिए हैं, तो उसको आप लोग सुधार सकते हैं। लेकिन जब आप सुधारने के लिए लॉगिन करेंगे आपको मॉडिफाई एप्लीकेशन पे क्लिक करके जाना होगा और 4 फरवरी तक आप उसको सुधार सकते हैं। पिता के नाम में गलती हुई है तो हो सकता है सुधार। पत्राचार का पता अगर आपने एड्रेस गलत डाल दिया है तो हो सकता है सुधार। या EWS और यहाँ पे DFF यानी कि जो सर्विसमैन है PH कोटे से आते हैं उसकी कैटेगरी डालने में गलती कर दिए हैं आरक्षण के हेतु यहाँ पे, तो सुधार हो सकता है। जाति की श्रेणी जो कि सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से हैं, उसमें अगर कोई गलती डाल दी है तो वो सुधार कर सकते हैं। लिंग, जेंडर जो है इसमें अगर मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर का है ऑप्शन में अगर डालते इसमें गलती कर दिए हैं तो सुधार हो सकता है। आवेदन में अनिवार्य अधिमानी अहर्ता संबंधित दर्ज किया गया है उसका विवरण यहाँ पर अगर गलत डाले हैं तो सुधार कर सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन है सुधार करने वाले। इसके अलावा और आपका कोई डिटेल यहाँ पे सुधार नहीं होगा ये 4 फरवरी तक, ये ध्यान में रखिएगा। गलती अगर इसमें होती है तो यही ये चीज़ें सिर्फ आप संशोधन कर सकते हैं 4 फरवरी तक। इस बात को यहाँ पे लिख दिया गया है साफ साफ, अन्यथा कोई यहाँ पे संशोधन उसके अलावा नहीं किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन भरते समय ध्यान जरूर रखेंगे। यहाँ पे लेखपाल की भर्ती है 8085 टोटल भर्ती है। कैटेगरी वाइज आप सीटें जो हैं देख सकते हैं यहाँ पे कि अनारक्षित में कितनी हैं, अनुसूचित जनजाति में है, अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग से या EWS कैटेगरी से टोटल मिला के 8085 पद यहाँ पे दिए गए हैं। और ये स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की नियुक्तियाँ यहाँ पे है। 18 से 40 साल तक का एज क्राइटेरिया है। और सैलरी आपको ग्रेड पे 5200 का मिलेगा यहाँ पे, यानी कि 20,000 से स्टार्टिंग कम से कम सैलरी हो सकती है। ग्रेड पे जो है आपका 2000 का है, ग्रेड वेतन पे जो है 2000 का है, ठीक है। तो यहाँ 5200 से लेकर 20,000 तक की सैलरी आपकी बन सकती है। तो ये आपका सैलरी स्टेटस हो गया यहाँ से। अब मैं आपसे बात करूँ अगर आरक्षण को लेकर, तो जो भी छात्र उत्तर प्रदेश से हैं भाई उन्हीं को यहाँ पे आरक्षण का फायदा मिल सकेगा। या स्वतंत्रता सेनानी हैं, विकलांग कोटे से हैं, महिला कैटेगरी में हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है यहाँ पे 1604 पद, ये ध्यान से रखिएगा। फिर बाद में छात्र पूछते हैं कि इस कैटेगरी में कितना है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं आगे। बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि PH कोटे से कैटेगरी में आते हैं उनके लिए सारी सीटों का विवरण दिया गया है। जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित जो छात्र होंगे 149 सीट है, 85 सीट यहाँ पे जो कि दृष्टिहीनता में आते हैं, और यहाँ से लेकर बधिर और जो भी अंगघात या फिर जो भी स्वरपार्ण होते हैं यानी कि बौद्धिक निषेधकता होती है उनके अंदर, उनको लेकर ये टोटल 85 पद है यहाँ पे। ये सारे अपडेट यहाँ पे मिला के कुल जो पदों की संख्या है यहाँ पे दी गई है। और सैन्य जो कि एक्स सर्विसमैन से आते हैं उनके लिए 387 अलग से पोस्ट हैं। महिलाओं के लिए 1600 अलग से पोस्ट हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की छात्राएँ हो सकती हैं। बिल्कुल यहाँ पे सारा अपडेट जो कि यहाँ से दिया गया है, ऑफिशियल अपडेट है ये, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक साझा कर रहा हूँ।
वैसे तो आपको बता दें कि जो भी छात्र इसके लिए आवेदन किए हैं उनका आयु सीमा 18 से लेकर 40 साल तक का है, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी से ही आवेदन करेंगे। ठीक है, आपने अगर पीईटी दिया है तो ही आप आवेदन करेंगे इस फॉर्म के लिए यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल है दोस्तों जो कि इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है। अब जो यहाँ पर परीक्षा योजनाओं को लेकर हम बात करें तो आपका जो पैटर्न है वो सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्राम्य समाज विकास को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर के प्रश्न होंगे, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी परीक्षा हेतु निगेटिव मार्किंग दी जाएगी वो 1/4 यानी कि जी हाँ करीब मतलब एक क्वेश्चन सही करते तो 1 नंबर और गलत क्वेश्चन पे 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये आपके सिलेबस हैं जिसको कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान का और ये ग्राम समाज का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सिलेबस आपका ये है। यहाँ से आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो यूपी से रिलेटेड भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पे अपडेट किए जाएंगे आपको इसको लेकर भी। और जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, अनुदेश है, इस फॉर्म को भरते समय ध्यान दीजिएगा। यह उनकी कैटेगरी को लेकर, आवेदन जो पीईटी छात्र दिए हैं उनको लेकर, ये सारी डिटेल आपको दी गई है। जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको लेकर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं उनको लेकर यहाँ पे अपडेट दी गई है। तो ये सारा डिटेल आप लोग पढ़ के ही फॉर्म भरने का प्रयास करेंगे। कल से इसका फॉर्म भरा जाएगा दोस्तों। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस बार ये बाजी हारना नहीं, जीतना है, क्योंकि 8085 पदों का ये विवरण आपको दिया गया है। और ये सारे प्रमाण पत्रों के बनाने के लिए डेटाज दिए गए हैं, प्रपत्र दिए गए हैं। तो इसी के आधार पे ही आप अपना सारा प्रमाण पत्र बनवाइएगा, किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का ऑफिशियल अपडेट आप तक पहुंचाते रहें अपने चैनल एजुकेशन की 86 के माध्यम से। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा जहां से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन विद द PDF। धन्यवाद।